हेलो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये एक रिव्यू वीडियो है। जो भी मैंने सीखा है ऑप्शंस ऑफ स्टॉक्स से, ऑप्शन ऑफ स्टॉक चैनल से, वो मैं बताऊँगा। मैं पहले एक ऑप्शन बायर था, लेकिन मैं ऑप्शन बाय करता था विदाउट लॉजिक के और विदाउट चार्ट देख के। बस जो ऑप्शन अच्छा लगता था वो ले लेता था, या फिर न्यूज़ चैनल में जो बताते थे वो उसको देख के ऑप्शन बाय करता था। लेकिन फिर मैंने ऑप्शन पावर ऑफ स्टॉक के चैनल्स से मैंने एक चार्ट रीडिंग करना सीखा, और चार्ट कैसे बनते हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, वो सब सीखा। स्टॉक और इंडेक्स का एक बिहेवियर होता है। वो बिहेवियर मंथली भी हो सकता है, इंट्राडे भी हो सकता है, या मंथली या वीकली भी हो सकता है, जिसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं। वो हर स्टॉक और इंडेक्स है ये बिहेवियर को ज़रूर फॉलो करता है। हर स्टॉक और इंडेक्स के एक लेवल्स होते हैं जो उसको ज़रूर फॉलो करता है, जिसे हम बिहेवियर भी कहते हैं या प्राइस एक्शन भी कहते हैं। ये पावर ऑफ स्टॉक्स के चैनल्स को देख के मैंने, जो सुभाषी सर ने सिखाए हैं, ये लेवल्स कैसे बनते हैं, कैसे फॉलो होते हैं, कब फॉलो होते हैं, ये सब मैंने इन्हीं के चैनल से सीखा है। मैं जनरली निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, और निफ्टी को ही मैंने काफ़ी टाइम से फॉलो किया है। तो वो कौन से लेवल्स फॉलो होता है, कौन से लेवल्स हैं, मैं उन्हीं पे ट्रेड करता हूँ। मैं दोनों ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ और सेलिंग भी करता हूँ, ये लेवल्स को देख के। आइए देखते हैं कि कैसे कैसे लेवल्स मैंने देखे हैं निफ्टी में। देखिए, ये जो लेवल्स सुभाषी सर ने सिखाए हैं अपनी वीडियो में, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ये वही लेवल्स हैं। ये है 25 अप्रैल का डेटा, 26 अप्रैल का डेटा। ये देखिए निफ्टी ने कितनी अच्छी मूवमेंट दी है और कैसे फॉलो किया है लेवल्स को। यहाँ निफ्टी ने गैप अप हुआ, फिर जो लेवल है 17,175 का लेवल, उसको निफ्टी को रेजिस्टेंस फील हुआ। यहाँ पे एम पैटर्न बनाया और फिर नीचे आ गया, और एंड ऑफ द डे में उसने यही लेवल्स को तोड़ के एक बड़ी कैंडल से तोड़ के ऊपर गया। फिर नेक्स्ट डे फिर नीचे आया, निफ्टी नीचे आया, और वही लेवल्स को जो नीचे लेवल था 70,110, वो उसको सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और वो उसको तोड़ नहीं पाया। और एंड ऑफ द लास्ट जो मेन लेवल था 17,015 का, वो उसको बड़ी कैंडल से नीचे तोड़ के नीचे निफ्टी ने तोड़ दिया, और नीचे इसको जो सपोर्ट मिला 16,970 का सपोर्ट था, वहाँ से वो टर्न बैक हो गया। तो आप ये देखिए, आप उसको ज़रूर जो पास्ट में रेजिस्टेंस और ये जो लेवल्स होते हैं निफ्टी, उनको ज़रूर फॉलो करता है। और मैं इसके साथ सुपर ट्रेंड और आरएसआई के साथ उसको, और मूविंग एवरेज को, तीनों मिला के मैं ट्रेड लेता हूँ। मैं ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ और सेलिंग भी साथ में करता हूँ। मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ, और एक मैं इंट्राडे ट्रेड भी करता हूँ, जहाँ मैं इक्विटी में ट्रेड करता हूँ इंट्राडे। सर ने एक अच्छी स्ट्रेटेजी बताई थी, जो इस प्ले लिस्ट में है, एडवांस्ड स्टॉक मार्केट कोर्स, जो है इंट्राडे स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटजी में जनरली क्या बताया सर ने, कि हमें पहले प्री मार्केट पेज पे जाना है, जो एनएससी का जो ये पेज है, इसके बेसिक रूल्स हैं। फिर हमें 9-7 का वेट करना है कि 9-7 हो जाएं, और हमें ना कि स्टॉक को शॉर्ट करना है बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ट्रेडेड, जो ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड है, वो असेंडिंग ऑर्डर में इसको स्टॉक करना है। जो फिर इसमें जो हमें लिस्ट में मिले, उसको पहले 3 स्टॉक को देखना है। और इसके कुछ भी रूल, थोड़े और रूल्स है कि जो स्टॉक जिनकी प्राइस 100 से कम है, उनको हम इग्नोर कर देना है। और जिन स्टॉक्स में मूवमेंट ज़्यादा हो फर्स्ट 5 मिनट्स में, अगर मूवमेंट्स 1.5% से 2% की मूवमेंट हो, तो उनको हम इग्नोर कर देना है। जनरली मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा पेज है एनएससी का जी। हमको यहाँ पे प्री मार्केट डेटा में पहला पेज मिलेगा, प्री ओपन मार्केट। प्री ओपन मार्केट जनरली 9-7 को कंप्लीट हो जाता है। फिर हमको ये पेज रिफ्रेश करके फाइनल क्वांटिटी को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देना है। तो हमको फर्स्ट जो 3 स्टॉक मिले, उनको हमें एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करने के बाद हमको इनमें इंटरडे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है।
ऐसे ही मैंने स्टॉक्स को मैं ट्रेड करता रहता हूँ, जिनके स्क्रीनशॉट्स मैंने लेके रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं ये स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए एक और हम इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, RSI इंडिकेटर, जो एंट्री लेने में मुझे काम करता है। और इन 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 स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए मेरा रिस्क स्क्वाड रेशियो रहता है 1:1 और मेरा टारगेट रहता है 1:2 का। और देखते हैं कैसे मुझे ट्रेड मिले हैं। ये है 12 अप्रैल का डेटा, जहाँ मुझे स्टॉक्स मिले थे TCS, टाटा मोटर्स और ITC। TCS में उस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, तो ये न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक था और हाईली वॉलेटाइल स्टॉक था, तो मैंने इसको ट्रेड करना ज़रूरी नहीं समझा था। तो मुझे दूसरे स्टॉक से टाटा मोटर्स, ITC और ICICI बैंक, तो मुझे टाटा मोटर्स और ICICI बैंक में ट्रेड मिला था। ये है टाटा मोटर्स ओपन हुआ था। ये हमें 5 मिनट में ट्रेड करना है। 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल ट्रेड हो जाए, उसके बाद हमें वेट करना है। 5 मिनट की कैंडल का हाई था 449.4 और उसका लो था 443। तो हमें हाई माइनस लो इक्वल टू 5 पॉइंट्स था, जो 1% से अराउंड 1% की मूवमेंट थी। तो ये स्टॉक सूटेबल था मेरे लिए ट्रेड करने के लिए। मेरा रिस्क रहता है 1:1 का। तो मेरा अगर मुझे नीचे डाउन साइड में कम मिलता है, ट्रेड मिलता है, तो मेरा स्टॉप लॉस था 449, और अगर मुझे अप साइड मिलता है ट्रेड, तो मेरा स्टॉप लॉस था 443 का। और मेरा टारगेट रहता है 1:2 का। तो मेरा अप साइड का टारगेट था, अगर अप साइड ट्रेड मिलता था 449 + 10, 1:2 का, तो 449 + 10 459, और नीचे डाउन साइड अगर ट्रेड मिलता था 443 था। तो मुझे उस दिन डाउन साइड का ट्रेड मिला था। इसमें मैंने RSI इंडिकेटर भी यूज़ किया था, तो वो भी मुझे फेवरेबल था, डाउन साइड का ही मूव बता रहा था। तो मुझे 1:2 का टारगेट तो नहीं मिला था, 10 पॉइंट्स नहीं मिले थे, लेकिन मुझे 6.5 पॉइंट्स मिले थे। एक बार नीचे टाटा मोटर्स आया, नीचे सपोर्ट लिया था अराउंड 435 के, फिर ऊपर चला गया था, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव सेम इसने बिहेवियर बताया, जहाँ इसने सपोर्ट लिया फिर ऊपर जा रहा था, तो मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया था जब मुझे 6.5 मिले थे पॉइंट्स। तो मुझे 10 पॉइंट्स तो में नहीं मिले, लेकिन मुझे 6.5 का प्रॉफिट मिला था। ये सेम डे पे ICICI का मूवमेंट है, जहाँ पे मुझे पहला 2 ट्रेड मिले थे। पहला मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और सेकंड टाइम मुझे 1:2 का टारगेट हिट हुआ था। देखते हैं कैसे हुआ था। जिसका ICICI का फर्स्ट कैंडल का हाई था 757 और लो था 754.5। तो उसका हाई माइनस लो था 3.5, और हमारा टारगेट था 7 पॉइंट्स का टारगेट था। तो पहले मुझे ICICI ने नीचे ट्रेड दिया था, और नीचे ट्रेड मेरा 1:2 का नहीं हुआ था, प्रॉफिट टारगेट नहीं अचीव हुआ था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। लेकिन सेकेंड टाइम मुझे फिर से ट्रेड मिला उसी दिन पे। तो फिर ICICI ने 757 का टारगेट के लेवल को हाई कैंडल से ब्रेक किया था, और मैंने ये इसी कैंडल के अराउंड यहाँ पे लिया था ट्रेड, और उसने मुझे 7 पॉइंट्स का उसी दिन टारगेट मुझे दे दिया था। तो मेरा जाने में गया था 1:1, लेकिन मुझे मिला था 1:2। तो टोटल मुझे 3.5 पॉइंट्स गए थे, लेकिन मुझे मिले थे 7 पॉइंट्स। तो मुझे एंड द डे EOD में 3.5 पॉइंट्स तो मिले ही। और देखते हैं फिर। ये है 13 अप्रैल का डेटा, जिस पे स्टॉक्स थे HDFC, ONGC बैंक, ICICI बैंक, लेकिन HDFC बैंक में भी रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, तो ये भी न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक था, तो मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया था। मैंने इसमें ONGC और ICICI में मिला था ट्रेड। ONGC में मुझे प्रॉफिट तो नहीं मिला, लेकिन मैंने ट्रेड किया था। इसने फर्स्ट टाइम जब ब्रेकआउट दिया था फर्स्ट कैंडल के बाद, तब RSI सब ऑलरेडी ओवरबॉट में था, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया था। इसमें हाई था 173, लो था 171, और 2 पॉइंट्स का हाई माइनस लो था, तो टारगेट मेरा 4 पॉइंट्स का था। तो ये जब हाई मारा था फर्स्ट टाइम उसने मुझे नहीं दिया, RSI की वजह से ट्रेड मैंने नहीं लिया। लेकिन सेकंड टाइम जब ब्रेकआउट हुआ, तो RSI नीचे से ऊपर जा रहा था, तो फेवरेबल तब मैंने ट्रेड लिया था ब्रेकआउट पर। बट इसने एंड ऑफ द डे तक मुझे 1:2 का टारगेट नहीं दिया, सिर्फ 1:1 अराउंड 1:1 का टारगेट दिया था। मैंने 3 बजे क्लोज कर दिया था टारगेट, अपना ट्रेड क्लोज कर दिया था, बिकॉज मुझे नहीं मिल रहा था ट्रेड। लेकिन मुझे फिर ICICI ने मुझे अच्छा ट्रेड दिया था।
ICICI की फ़र्स्ट 5 मिनट की कैंडल बहुत छोटी थी, तो मैंने 15 मिनट की कैंडल ली। 15 मिनट की कैंडल का हाई था 771 और लो था 768, तो मैंने हाई माइनस लो 3 पॉइंट्स था, तो मेरा टारगेट था 6 पॉइंट्स का। तो जब इसने लो को तोड़ा था नीचे, और जब RSI भी सपोर्ट हो रहा था, जैसे ही ICICI में नीचे रहा था, ICICI भी नीचे जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और मुझे टारगेट मिल गया था 6 पॉइंट्स का, अराउंड 6 पॉइंट का। तो मैंने यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर दिया था 762 पॉइंट के अराउंड। आइए आते हैं फिर 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल में मैंने ट्रेड नहीं मिला था, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे, इन्फी के, HDFC सबके रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, तो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट था। उसके बाद मैंने उसमें निफ्टी में ट्रेड लिया था। निफ्टी में कैसे ट्रेड लिया था बताता हूँ। ये निफ्टी का 18 अप्रैल का डेटा है। निफ्टी 18 अप्रैल को नीचे गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा पॉजिटिव हुआ था, लेकिन जब यहाँ पे रेजिस्टेंस जब निफ्टी को मिला 17,225 पे, तब एक नेगेटिव बिग कैंडल बनाई थी, तब मैंने यहाँ पे ऑप्शन कॉल को शॉर्ट किया था और मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला था। लेकिन निफ्टी मुझे था होप कि नीचे और जाएगा, लेकिन ये इसने बाउंस बैक कर दिया था और फिर इसको फिर से एक रेजिस्टेंस मिला था। मैंने अपना ट्रेड यहाँ पे कहीं क्लोज कर दिया था, लेकिन यहाँ पे निफ्टी को एक फिर से रेजिस्टेंस मिला था 17,175, और फिर वो उसको वहाँ पे तोड़ नहीं पाया और नीचे फिर आ गया था, लेकिन मैंने ये कैप्चर नहीं कर पाया था, सिर्फ इतना ही कैप्चर किया था। तो 18 अप्रैल को मैंने ये ट्रेड किया था, और 18 अप्रैल को फिर से निफ्टी एक बाउंस बैक हुआ था नीचे के सपोर्ट से, 17,070 के सपोर्ट से, और फिर ऊपर आ गया था फिर से 17,175, जो उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस पे मिल रहा था, वहीं तक फिर से एंड ऑफ द डे आ गया था। और 19 अप्रैल का डेटा देखते हैं। 19 अप्रैल में मुझे HDFC बैंक, NTPC और इन्फोसिस में थे स्टॉक्स थे, जहाँ मैंने NTPC में टारगेट ट्रेड लिया था। ये है पहले इन्फोसिस का ट्रेड, जहाँ फर्स्ट मिनट कैंडल ही 30 पॉइंट्स की कैंडल थी, जो बहुत बड़ी कैंडल थी। अब 30 पॉइंट्स की कैंडल थी तो हमारा टारगेट रहता है 60 पॉइंट्स का। तो इन्फोसिस हाई वॉलेटाइल स्टॉक था, लेकिन 60 पॉइंट्स और मूव होना वो मुझे लगा नहीं कि होगा, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी इतना 30 मिनट्स हो चुका था, 30 मिनट्स डाउन आ गया था, तो 60 पॉइंट्स और डाउन होना मुझे ट्रेड लगा ज़रूरी। मुझे समझ में नहीं आया कि ट्रेड लूँ कि नहीं लूँ, लेकिन ये काफ़ी टाइम तक उसी दिन साइडवेज मूवमेंट रहा था और फिर काफ़ी अच्छा डाउनफॉल बताया था, लेकिन मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया था। एंड मैंने NTPC में ट्रेड लिया था। NTPC की फ़र्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई था 165 और उसका लो था 163, जहाँ 2 पॉइंट्स की मूवमेंट हुई थी, तो हमारा टारगेट था 4 पॉइंट्स का। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल के साथ NTPC ने हाई ब्रेक किया था उसी दिन, और RSI भी अच्छे मूव में था, तो मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेड में एंटर हुआ था। लेकिन ट्रेड एंटर के होने के बाद उसने मूवमेंट ऊपर की साइड 1 पॉइंट की दिखाई थी, और नीचे बाद में फिर वो उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था सेम डे पे, जहाँ 163 का स्टॉप लॉस हिट हो गया था और मैं फिर निकल गया था। और ये मूवमेंट अच्छी थी, नीचे भी अच्छी मूवमेंट दिख रहा था, लेकिन 3 बज गए थे, तो पौने तीन हो रहे थे, तो मैं फिर एंटर होना सही नहीं हुआ, क्योंकि मेरा एक बार एंटर नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो फिर ये था NTPC का ट्रेड, जो 19 अप्रैल को मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। 20 अप्रैल को मैंने ट्रेड नहीं किया था, मैं और कहीं बिज़ी था। और 21 को मुझे एक अच्छा ट्रेड मिला था रिलायंस में, जो बताता हूँ। ये है रिलायंस का मूव, जिसका फर्स्ट मिनट 5 मिनट का कैंडल का हाई था 2752 और लो था 2734, जिसका 17 पॉइंट्स का राउंड मूवमेंट था, और मेरा टारगेट था 34 पॉइंट्स का, जो मुझे 12:30 बजे तक मिल गया था, 12 साढ़े 12 बजे, जब नेक्स्ट जो 9:25 के अंदर ही मुझे 5 मिनट कैंडल ब्रेक हो गई थी और मैं एंटर हो गया था, इसी ट्रेड लिया था, और 12 साढ़े 12 तक मुझे प्रॉफिट बुक हो गया था मेरा, जहाँ मुझे 33 पॉइंट्स मिले थे। तो ये थे मेरे ट्रेड्स, जो मैंने सर के इंटरडे स्ट्रेटेजी से सीखे हैं।
सर के वीडियोस रोज़ देखता रहता हूँ और मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं और मुझे नए नए चार्ट पैटर्न सब सीखने मिलते हैं। सो मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी फॉलो करें और चार्ट कैसे सीखते हैं, एवरीडे न्यू लर्निंग कैसे होता है वो देखिए और ज़रूर सीखिए। थैंक यू।